दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। गाइज, आप अपने सुपर टेट एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सभी टेट संबंधित कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में। और इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स फॉर सुपर टेट 2021 जो आपका 21 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे रेफरल कोड काशियान टेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री क्लासेस, क्यूज और टेस्ट को अनलॉक करने, साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए। ये आप टेट प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, ऑल बैचेज, 1 सब्सक्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशियान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आपको कुछ समय पहले दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में टीजीटी और पीजीटी के कुछ विषयों पर गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, तो कल उसमें एक और विषय की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। बाकी कुछ विषयों की पहले ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी और भविष्य में आपको बचे हुए जो विषय हैं उसकी भी मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आपको इनसे अंदाजा हो जाएगा जिस भी विषय के आप दिल्ली में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं उसकी मेरिट कितनी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरिट निकले कल दोस्तों वो निकले ईवीजीसी की। अभी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट की आपकी मेरिट लिस्ट आई है, तो उसी के बारे में आज की वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूंगा। बाकी अगर आप किसी अन्य विषय के शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो जितनी भी अभी हमें रिसेंटली मेरिट लिस्ट देखने को मिली है उन सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जिस भी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें आपकी कितनी मेरिट जाती है। बाकी अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट से देख रहे हैं और इसके अलावा और भी मेरिट लिस्ट आ जाती है तो उन वीडियोस के लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप दिल्ली में गेस्ट टीचर बनने की इच्छा रखते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पूरे हैं तो अच्छी बात है। बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो जिस भी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास कमी है तो आप उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जो मैं आपको मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा, बाकी इससे पहले जितने भी विषयों पर मैंने आपको मेरिट लिस्ट दिखाई है रिसेंटली जो आपकी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट कर रही है उससे संबंधित, ये सारी की सारी मेरिट लिस्ट आपकी नॉर्मल वाली है। ये वो वाली मेन मेरिट लिस्ट नहीं है जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम होता है, जिसमें स्कूल अलॉट किए जाते हैं। ये आपकी नॉर्मल वाली है। बाकी आपको बाद में एक और मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम होगा, उसे आप ये मानकर चल सकते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट है। ठीक है, अभी ये मेरिट लिस्ट जो है ये नॉर्मल वाली है। बाकी दोस्तों, यदि आप दिल्ली में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी भी पद पर गेस्ट टीचर बनने की इच्छा रखते हैं, फिर परमानेंट टीचर बनने की इच्छा रखते हैं, तो उसमें जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो जो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, आपके 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के और आपके बीएड के, ठीक है, इनके आपके पास सभी के सभी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और जो आपने डिग्री वगैरह कर रखी है तो उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। और सभी की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो 10th की, 12th की तो सभी के पास मिल जाती है। अब जब बात करते हैं हम ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर बीएड की जब हम बात करते हैं तो इसमें अगर आपके पास डिग्री है तो अच्छी बात है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, डाइट, जेबीटी, बीटीसी इत्यादि, तो अगर आपके पास उसके पास डिप्लोमा है तो भी अच्छी बात है। बाकी मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए और डिग्री है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाके ला सकते हैं, बहुत ही कम समय आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत कम समय में आपको मिल जाता है। वो डिग्री आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। अब समस्या क्या देखने को मिलती है, समस्या देखने को मिलती है इसमें जो आपसे मार्कशीट मांगी जाती है वो पर ईयर की मांगी जाती है। ठीक है, अब काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऑफलाइन आपको मार्कशीट देती है, तो उसमें क्या होता है पर ईयर की आपको मार्कशीट दे देते हैं, मतलब पर सेमेस्टर की आपको मार्कशीट उसमें देखने को मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी, जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसका ऑनलाइन रिजल्ट आता है, और इससे मिलती जुलती और भी काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है। अब इसमें अभ्यर्थी क्या करते हैं, इनके जो फाइनल मार्कशीट होती है ना उसमें सारे सेमेस्टर इनके मार्क्स वगैरह होते हैं, तो ये सोचते हैं कि बस फाइनल, जब मैं फाइनल मार्कशीट में जब सारे के सारे मार्क्स हैं तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, और अगर आप ग्रेजुएशन में 5th सेमेस्टर की क्यों मार्कशीट रखनी जब फाइनल वाली में सारे सब्जेक्ट है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उसमें आपसे पर ईयर की मार्कशीट मांगी जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आपके पास पर ईयर की मार्कशीट नहीं है, बस आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिए। आपको निश्चित रूप से, चाहे हम परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात करें, गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट की बात करें, उसमें समस्या देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बता दूं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे अभ्यर्थी मेरे पास कमेंट करते हैं जब भी मैं ये वाली बात बताता हूँ कि पर ईयर की मार्कशीट चाहिए कि हमारे पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है। तो आपको कुछ नहीं करना, जिस भी रेगुलर कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए
वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि भाई मुझे सारी की सारी अपनी मार्कशीट चाहिए, और आपको उस पर प्रिंसिपल की स्टैंप लगवा देनी है। और फिर जब आप नॉर्थ कैंपस में जाएंगे, जो एग्जामिनेशन ब्लॉक होगा, ठीक है, वहाँ पर आपको विंडो नंबर 7 पर जाना है। जैसे आप वो एप्लीकेशन दिखाएंगे तो जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी उस पर वो मैम जो वहाँ पे बैठी होगी विंडो पर, तुरंत की तुरंत आपकी ईमेल आईडी पर आपकी सारी की सारी मार्कशीट आ जाएगी। अब ये किस केस में बता रहा हूँ दोस्तों, मैं 2012 से बाद वाले, 2012 और 2012 से बाद में यदि आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो मैं उसकी बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों 11 से पहले क्या होता, 2012 से पहले क्या होता था, आपको ऑफलाइन मार्कशीट मिलती थी, इसीलिए वो फिर आपको अलग से बनवानी पड़ेगी, जिसका 1000 रुपये फिर 500 रुपये समथिंग आपसे चार्ज भी लिया जाएगा। बाकी अगर आपने 2012 के बाद एडमिशन लिया तो आपको आपकी सारी मार्कशीट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं कट ऑफ लिस्ट दिखा देता हूँ EVGC की। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये EVGC की मेरिट लिस्ट है, ठीक है। और बाकी जो इन्होंने किस तरह से एकेडमिक रिकॉर्ड आपका काउंट किया, तो इधर दे रखिए कि 10% आपके 10th के, 20% 12th के, 20% ग्रेजुएशन के, 25%, क्योंकि ये दोस्तों EVGC की है ना, तो इसमें आपसे डिप्लोमा ही मांगा जाता है, 25% उसके हो गए। और जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करे 25% उसके होंगे। तो इस तरह से आपके 100% हो गए, तो उसमें से आपके मार्क्स काउंट किए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना काउंट करके कि आपका कितना मेरिट बन रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में देख सकते हैं इन्होंने सबकी इकट्ठी दी थी। बेसिकली क्या होता था अभी तक कि OBC, SC, ST और जनरल की अलग अलग आती थी, लेकिन इन्होंने एक में दे दिए सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप इधर देखोगे तो सुनील कुमार की जब हम बात करते हैं मैक्सिमम इसमें कितनी कट ऑफ गई है, तो आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे डाउनलोड कर लेना आप, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा डाउनलोड करने का। तो इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के आपको नाम दिख जाएंगे। बेसिकली इन्होंने करा क्या है वैसे, जो आपके जैसे जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होते हैं अगर उनके मार्क्स अच्छे होते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में गिना जाता है। तो इसलिए इन्होंने SC, ST वगैरह OBC को भी इधर डाल रखा है। बाकी सेपरेटली भी इन्होंने लिस्ट दी है, जैसे OBC की ये है तो इसमें सारे आपको OBC ही कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, और आपको SC वगैरह ST वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो और बाकी दोस्तों ये जो आपसे अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करी थी, तो वो सेम कि इधर भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया। तो इस तरह से आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेने हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट से लाइक करें। और जो भी अभ्यर्थी दिल्ली में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, गेस्ट या फिर परमानेंट, फिलहाल हम गेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो गेस्ट टीचर बनने की इच्छा रखते हैं उन अभ्यर्थियों के पास वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।